नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत का नया आसमान, हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जी हां, भारत अपने खुद के स्पेस स्टेशन को बनाने के एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान पर काम कर रहा है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि भारत को अपने स्पेस स्टेशन की आखिर जरूरत ही क्यों है। मतलब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो पहले से ही मौजूद है ना, है ना? तो इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे, जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर होने के सपने से जुड़ी हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम भारत की इस बड़ी महत्वाकांक्षा को समझेंगे, फिर स्टेशन के डिजाइन की बारीकियां देखेंगे, इसके बनने की टाइमलाइन और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि इसका दुनिया में भारत के लिए क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जानते हैं उस बड़ी सोच के बारे में जो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे की असली वजह है। देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो हमारे अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक काफी हद तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर निर्भर हैं। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम BAS कह सकते हैं, उसके बनने के बाद भारत को अपने हिसाब से पूरी आज़ादी के साथ रिसर्च करने का मौका मिलेगा। कोई रोक टोक नहीं, कोई लाइन नहीं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट कोई अचानक से नहीं आया है। असल में ये तो हमारे गगनयान मिशन का अगला बिल्कुल लॉजिकल स्टेप है। मतलब जब हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं तो उनके रहने और काम करने के लिए एक ठिकाना भी तो होना चाहिए, है ना? चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। बात करते हैं टेक्निकल डिटेल्स की। आखिर ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन असल में दिखेगा कैसा और काम कैसे करेगा? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि स्पेस स्टेशन होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में, ये अंतरिक्ष में तैरती हुई एक लैब है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक रहकर ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो धरती पर करना मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ना के बराबर होती है। तो ये स्टेशन होगा कहाँ? इसे पृथ्वी से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेट किया जाएगा, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट या LEO कहते हैं। अब पृथ्वी के इतने पास होने का फायदा यह है कि यहां तक एस्ट्रोनॉट्स और सामान भेजना काफी आसान और सस्ता पड़ता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका डिजाइन। ये पूरा स्टेशन एक साथ लॉन्च नहीं होगा। इसमें कुल 5 अलग-अलग हिस्से यानी मॉड्यूल्स होंगे, जिन्हें एक-एक करके अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे अंतरिक्ष में लेगो ब्लॉक से एक घर बनाया जा रहा हो, एक-एक कमरा करके। और इन कमरों में रहेगा कौन? तो इस स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसमें 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स लंबे मिशन पर आराम से रह सके। और यही क्षमता तय करेगी कि हम एक बार में कितने बड़े और मुश्किल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन तो हमने समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि यह स्टेशन बनेगा कैसे, कब तक बनेगा और कौन बनाएगा? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार है। साल 2028 में इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा, जो कि फेज 1 की शुरुआत होगी। और फिर 2035 तक सभी 5 मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में जोड़कर इस स्टेशन को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस मिशन की एक और बहुत खास बात है, इसरो ने पहली बार इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भारत की प्राइवेट कंपनीज को भी न्योता दिया है। ये एक तरह से मेक इन इंडिया की सोच को सीधा अंतरिक्ष तक ले जाने जैसा है। लेकिन रुकिए, ये पार्टनरशिप इतनी आसान नहीं होने वाली। इसरो ने बहुत ही कड़े नियम रखे हैं। कंपनियों के पास कम से कम 5 साल का एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव होना चाहिए और पिछले 3 सालों में उनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। सीधी सी बात है, क्वालिटी सबसे जरूरी है, क्योंकि स्पेस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये स्टेशन सिर्फ एक लैब नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए रणनीतिक, वैज्ञानिक और वैश्विक तौर पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हम वैज्ञानिक फायदों की बात करें तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। माइक्रोग्रेविटी में हम नई दवाइयां बनाने से लेकर खेतीबाड़ी और नए मटेरियल्स तक पर ऐसी रिसर्च कर पाएंगे जो पहले कभी सोची भी नहीं थी। जो खोजें हम दूसरों पर निर्भर होकर करते थे, वो अब हम अपने घर में, अपने स्टेशन पर करेंगे। और जरा इस बारे में सोचिए, ये स्टेशन भविष्य में चांद और मंगल जैसे हमारे डीप स्पेस मिशंस के लिए एक ट्रांजिट हब की तरह काम कर सकता है। मतलब एक तरह का स्टॉप ओवर। सोचिए, किसी भी रॉकेट का सबसे ज्यादा फ्यूल तो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाता है। अगर मिशन इस स्टेशन से शुरू हो तो मतलब यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा तो पहले ही पार हो गया।
इससे मिशन सस्ते और आसान हो जाएंगे। जरा इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। ये भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इस एलीट क्लब में अपनी एक मजबूत जगह बनाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देगा, हमारी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को एक जबरदस्त बूस्ट देगा और दुनिया के मंच पर एक स्पेस सुपर पावर के तौर पर भारत की इज्जत को और भी बढ़ाएगा। तो हम इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये स्टेशन भारत के भविष्य के चांद और मंगल मिशनों को आखिर कैसे बदल कर रख देगा? ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में भारत के सपनों का लॉन्च पैड है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।